আজি মই তোমালোকক অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ পাঠ্যপুথিৰ 14 নম্বৰ পাঠৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পাঠটো হ'ল मैं हूँ महाबाहु ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মই দীঘল বাহুযুক্ত অৰ্থাৎ শক্তিশালী ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এতে লিখিছে हजारों सालों से मैं चुपचाप बहता आया हूँ। হেজাৰ হেজাৰ বছৰ ধৰি মই নীৰৱে বৈ আহিছোঁ। हिमालय की बर्फीला घाटियों से लेकर हिमालयर बरफे ढका उपत्यकार परा तिब्बत के पठार तिब्बत मालभूमि अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम घाटियों से होता हुआ अरुणाचल प्रदेशर दुर्गम उपत्यका होई मैं असम के मैदान को सिंचता रहा हूँ। মই অসমৰ পথাৰত পানী সিঁচৰিত কৰি আছো। यहाँ से मैं बांग्लादेश जाता हूँ। মই ইয়াৰ পৰাই বাংলাদেশলৈ যাওঁ। और अपने को बंगाल की खाड़ी को सौंप देता हूँ। আৰু নিজকে বাংলাৰ উপসাগৰ অৰ্থাৎ বংগোপসাগৰত अर्पण करिसु। आज मैं तुमसे अपना कथा कहना चाहता हूँ। আজি মই তোমালোকক নিজৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো। अपने अनुभवों से तुमको परिचित कराना चाहता हूँ। নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে তোমালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো। बच्चों মানে সন্তানসকল मैं ब्रह्मपुत्र हूँ। মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আকৌ কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিজেই কৈছে যে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ। सबसे पहले मैं अपने नाम के विषय में कहूँगा। মই পোনপ্ৰথমে নিজৰ নামটোৰ বিষয়ে কম। पुराणों में कहा गया है कि जे पुराण हासत कोआ होइसे जे अमोगा मेरी माँ है। अमोगा मोर माँ और ब्रह्मा मेरे पिता आरु ब्रह्मा मोर पितृ। ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते मैं ब्रह्मपुत्र कहलाया। जे ब्रह्मर पुत्र होवार कारणे মোক ब्रह्मपुत्र বুলি কোৱা হয়। पर मेरे अनेक ऐसा नाम भी है। पर मेरे अनेक ऐसा नाम भी है। কিন্তু मोर एने आरो बहुत नाम আছে जिन्हें सभी नहीं जानते जीवर সকলে नाजाने। चीन में अर्थात तिब्बत के पठारी भाग पर लोग मुझे सांगपो भी कहते हैं। जे चीन देशर अर्थात तिब्बतर मालभूमि भागत मानुहे মোক सांगपो बुलिও কয়। सांगपो अर्थात विशाल नदी। सांगपोर अर्थ হৈছে বিশাল नदी। मेरे अनेक नामों में लुइत भी एक है। मोर बहुत नामर भितरत लुइतो एटी नाम जेटुक लुइत नदी बुली कोৱা হয়। मिसमी लोग मुझे लुइत कहते हैं। मिसमी সকলে মোক लुइत बुली কয়। उनकी बोली में उसका अर्थ है तारों की राजकुमारी। जे তেওলোকৰ ভাষাত অৰ্থাৎ মিছমি সকলৰ ভাষাত মোক কি বুলি কয় তাৰাৰ राजकुमारी বুলি কয়। असमिया भाषा में लुइत नाम काफी चलता है। जे অসমীয়া ভাষাত লুইত নামটো বহুতখিনি
प्रचलित। मेरी प्राचीनता को बताने के लिए कुछ लोग मुझे बूढ़ा लुईत भी कहते हैं। যে মোৰ প্ৰাচীনত্বক বুজাবলৈ কিছু সংখ্যক মানুহে মোক বুঢ়া লুইত বুলিও কয়। भूपेन हाजरिका ने मेरे ऊपर एक गीत लिखा है। भूपेन हाजरिकाय मोर ওপৰত এটি गीत লিখিছে। उसमें उन्होंने कहा है যে তাত তেখেতে কৈছে বুঢ়া লুইত বোৱা কিয়? যে তেখেতে কৈছে যে বুঢ়া লুইত বোৱা কিয়? মানে তুমি কিয় বোৱা? मेरी धारा के लाल रंग को देखकर संस्कृत में मुझे लोहित भी कहा गया। যে মোৰ হোতৰ ৰঙা ৰং দেখি সংস্কৃতত মোক লোহিত বুলি কোৱা হৈছে। पर मुझे जिस नाम से भी पुकार लो मैं बुरा नहीं मानता। কি কৈছে? पर मुझे जिस नाम से भी पुकार लो मैं बुरा नहीं मानता। মোক যি নামেৰে নামাতা কিয় মই বেয়া নেপাওঁ। मेरे जन्म के विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं मेरे जन्म के विषय में मोर जन्मर বিষয়ত में मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं एको नेजानु। भूगर्भ शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि मैं हिमालय से भी पहले जन्मा। ভূতত্ত্ববিদসকলে মানি লৈছে যে মই হিমালয় সৃষ্টিৰ আগতেই মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ। असम के मैदानी भाग যে অসমৰ পথৰুৱা ভাগটো उनके अनुसार मैंने ही बनाया है। যে তেওঁলোকৰ মতে ময়েই বনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ মতে ময়েই বনাইছোঁ। पर मैं ऐसा कह नहीं पाऊंगा। किंतु এনেকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। हाँ, मैं तुमको यह अवश्य बता सकता हूँ कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। মই অৱশ্য তোমাক এই কথা ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ জন্ম ক'ত হৈছিল। কৈলাশ पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास एक बड़ी हिमानी যাক सेमायंगदोंग ग्लेशियर है। सेमायंगदोंग ग्लेशियर है। যে মই তোমালোকক এইটো ক'ব পাৰোঁ যে কৈলাশ পৰ্বতৰ তলত মানস সৰোবৰৰ ওচৰত এটা ডাঙৰ হিমবাহ যাক সামায়ংদুং বুলিও কোৱা হয় সেইটো তাতে আছে। যে তাৰ পৰাই মোৰ জন্ম হৈছে। यह मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। যে এইটো মানসৰোবৰৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত। यह हिमानी पृथ्वी सतह से 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। যে এই হিমবাহ পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগৰ অৰ্থাৎ সমুদ্ৰ তলৰ পৰা 5100 মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত। इसी से मेरे जन्म हुआ। যে ক'ৰ পৰা হৈছিল জন্ম? इसी से মানে ইয়াৰ পৰাই মোৰ জন্ম হৈছে। यहाँ मैं सांगप कहलाता हूँ।
यहाँ मैं सांगपो कहलाता हूँ। ইয়াত মোক सांगपो नामे जनाजात। सतलुज तथा सिंधु नदियों का उद्गम भी मेरे उद्गम से ज़्यादा दूर नहीं है। যে সতলুজ বা হিন্দু নদীৰ উদ্ভৱো মোৰ উৎপত্তিৰ স্থলীৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়। मैं भाग्यवान हूँ कि मैं भाग्यवान जे बचपन से ही मुझे मित्रता मिलते रहे हैं। যে শৈশৱৰ পৰাই মই বন্ধু পাই আছোঁ। मुझे तिब्बत के पठारे से बहते हुए लहसा के पास से गुजरते का अवसर मिलता है। मैं तिब्बत मालभूमिर पराय बৈ आহি लासार काखेरे पार হৈ যোৱাৰ সুবিধা पाइछु। यही दलाई लामा का महल है। ইয়াতে दलाई लामार घर। भारत में मेरा स्वागत बहुत सी नदियाँ करती है। যে ভাৰতবৰ্ষত बहुत नदियाँ মোক आदरणी जनाয়। वे मेरी धारा में आ मिलती है। তেওঁলোকে মোৰ হতত मिली যায়। और मेरा विस्तार करती है। আৰু মোক विस्तारित करे। भारतीय सीमा को छूने के बाद मुझे दिहांग के नाम से जाना जाता है। যে ভারতীয় সীমা স্পৰ্শ কৰাৰ পিছত মোক দিহাং নামে জনা যায়। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰখিনি